दोस्तों, मुर्गी और बतख के अंडों के बारे में और इनको खाए जाने के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटी के अंडे भी खाए जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चींटी के अंडे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत के अलावा किन देशों में खाए जाते हैं? क्या आपको मालूम है इनके अंडे मुर्गी के अंडों से भी महंगे होते हैं? लेकिन क्यों? आखिर क्या खासियत होती है चींटी के अंडों में? इन्हीं सारे सवालों के दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। इससे पहले कि हम सवालों के जवाब देने शुरू करें, चलिए थोड़ा चींटियों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में चींटियों की कितनी किस्में पाई जाती हैं? आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 50, 100, 200, 400। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप गलत साबित होंगे, क्योंकि आप जान के दंग रह जाएंगे कि दुनिया भर में इन छोटी छोटी चींटियों की तकरीबन 20,000 किस्में पाई जाती हैं। रह गए ना हैरान? क्योंकि हमने तो सिर्फ 2-4 किस्मों की चींटियां ही देखी होती हैं, एक काली एक लाल, है ना? क्योंकि दोस्तों, हमारे पास मिलने वाले जीवों की तुलना में चींटियां कहीं ज्यादा संख्या में होती हैं, और दुनिया की ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, उन जगहों को छोड़कर ये हर जगह पाई जाती हैं। दुनिया के लगभग हर देश में ये आपको मिल ही जाती है। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 10 से 15 करोड़ साल से चींटियां इस दुनिया में रह रही हैं, जबकि डायनासोर जैसे दूसरे कितने ही छोटे और बड़े जीव जंतु दुनिया में पैदा हुए और उनकी सारी की सारी प्रजातियां आज नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, चींटियां आज भी अस्तित्व में बनी हुई हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि करोड़ों सालों में दूसरे जीव जंतु की ढेरों प्रजातियां गायब हो गई, लेकिन चींटियां सरवाइव करती रहीं? चलिए बताते हैं। पहली वजह यह है कि गर्म और ठंडी दोनों जगहों पर सरवाइव कर सकती हैं ये। हाँ, बस जगह बहुत ज्यादा ठंडी ना हो। दूसरी वजह है दोस्तों इनका साइज, क्योंकि चींटियां बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, तो किसी भी तरह की क्रिटिकल सिचुएशंस में इनको नुकसान पहुंचाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वहीं छोटे साइज की वजह से सेफ जगह भी इन्हें आसानी से मिल जाती है। इनके अलावा दोस्तों, जिस तरह दीमक और मधुमक्खियों के बारे में आपने सुना होगा, उनके बीच एक सोशल कल्चर होता है। इसी तरह चींटियों के बीच भी काफी सोशलिज्म होता है, यानी कि इनकी कम्युनिटी होती है, जिसमें इंसानों की तरह ही नियम और कानून होते हैं, जिनको सभी चींटियां मानती हैं और फॉलो करती हैं, जिससे चींटियों को सरवाइव करने के लिए दूसरे जानवरों की तरह मुश्किलें नहीं होती हैं। प्रजनन के बारे में आपको बता दें, इनकी मेटिंग का समय बरसात के दिन होते हैं, और जैसा कि मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, उसी तरह मादा चींटियों में से भी कोई एक चींटी रानी चींटी चुनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक मादा चींटी के लिए कई नर चींटियां होती हैं। इन्हीं मेल चींटियों में से एक या उससे ज्यादा मेल चींटियों के साथ रानी चींटी की मीटिंग होती है, जिसके बाद वो अंडे देने के लिए रेडी हो जाती है। बरसात के इन्हीं दिनों में नर और मादा चींटियां पैदा होती हैं। आपको ये फैक्ट जान के हैरानी होगी कि जन्म के समय नर और मादा दोनों तरह की चींटियों के पंख होते हैं, और ज्यादातर ये उड़ान भरते वक्त ही मेटिंग करते हैं, इसलिए इनकी उड़ान को वैवाहिक जीवन भी कहते हैं। मेटिंग के बाद मेल चींटियां मर जाती हैं, वहीं फीमेल चींटियां अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद मादा चींटी चींटियों की कॉलोनी की तलाश करती है। आपको बता दें, जिस तरह दीमक या मधुमक्खियों के बीच श्रमिक दीमकें या मधुमक्खियां होती हैं, उसी तरह चींटियों में भी श्रमिक चींटियां होती हैं। इसलिए जब सभी मादा चींटियां एक जगह मिल जाती हैं, तब ये श्रमिक चींटियों के साथ मिलकर ऐसी जगह की तलाश करती हैं जहां ये सेफ रह सकें और आने वाले टाइम में सेफली अंडे भी दे सकें। दोस्तों, आपको बता दें, चींटियां मकानों की नींव में, दीवारों में, पेड़ों की छाल में, जमीन में, पेड़ों पर या पत्थरों के नीचे अपना घोंसला बनाती हैं। जैसा हमने बताया कि चींटियों के पंख भी होते हैं, तो आपको बता दें कि इनके पंख अंडे देने तक ही रहते हैं। इसके बाद पंख खुद ब खुद झड़ जाते हैं। यहाँ ये भी जान ले दोस्तों, चींटियों का घोंसला तैयार होने के बाद ये कई दशक तक के लिए रहने का ठिकाना बन जाता है। अब जैसे कि इस वीडियो का मेन मुद्दा है दोस्तों चींटियों के अंडे, तो आपको बता दें इनके अंडे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा पारदर्शी और चिपचिपे भी होते हैं, मतलब साइज के हिसाब से तकरीबन 1 मिलीमीटर तक का। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ भी चींटियां होती हैं, इनकी संख्या बेहिसाब होती है। तो इसकी वजह दोस्तों ये है कि रानी चींटी एक बार में 1 से 3 लाख तक अंडे देती है। अंडे देने के बाद रानी चींटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर अंडों की देखभाल कौन करता है? मैं आपको बता दूं, अंडों की देखभाल करती है श्रमिक चींटियां। अंडे देने के बाद अंडे करीब 2 हफ्ते बाद लार्वा में बदलने लगते हैं। लार्वा देखने में दोस्तों पीले, सफेद और ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं, और जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, चींटियों के अंडे खाए भी जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चींटियों के तैयार हुए इन्हीं लार्वाओं को इंसान खाता है, जिन्हें एस्कामोस के नाम से जाना जाता है। लार्वास की ये कंडीशन तकरीबन 2 हफ्तों तक रहती है, जिसके बाद इन लार्वास से प्यूपा बन जाता है। फिर इस प्यूपा से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि हवा की वजह से सख्त हो जाता है, जिसे हम कोकून भी कहते हैं। फिर इसी कोकून के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते बाद चींटियों का विकास शुरू होने लगता है। फिर उसके अगले करीब 4 हफ्तों के बाद एक कोकून से एक चींटी बाहर निकलती है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया, प्यूपा सख्त होता है, इसलिए चींटियां खुद ब खुद बाहर नहीं निकल पाती हैं, बल्कि उसे मदद की जरूरत होती है, और उनकी मदद करती हैं बाहर मौजूद श्रमिक चींटियां, जिनकी मदद से अंदर तैयार हो चुकी चींटियां बाहर निकल आती हैं।
वैसे मैं आपको बता दूं, चींटियों के लार्वा को एस्कामोस के अलावा एंड केवियर भी कहा जाता है। यही लार्वास बाजार में $50 पर पाउंड के हिसाब से बिकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलिए कि हम बता चुके हैं कि अंडों से लार्वास बनने के बाद लार्वास सिर्फ 2 हफ्तों तक ही रहते हैं, फिर वो प्यूपा में बदल जाते हैं। इसलिए इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर इनको ढूंढने का काम किया जाता है, वरना ये इंसानों के किसी काम के नहीं रह जाते। लेकिन दोस्तों, ये काम करता कौन है? मैं आपको बता दूं, ये काम करते हैं हार्वेस्टर्स, यानी कि वो लोग जो फसल काटते हैं या घास काटते हैं। लेकिन ये काम दोस्तों इतना आसान भी नहीं होता है। इस काम को करने के लिए या कहिए चींटियों के लार्वास को पाने के लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था, चींटियां अपना घोंसला मकानों की नींव में, दीवारों में, पेड़ों की छाल में, जमीन में, पेड़ों पर या पौधों के नीचे बनाती हैं। इसलिए इनके लार्वास को हासिल करना बेहद ही मशक्कत का काम है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों, चींटियां एक बार में 1 लाख से 3 लाख तक अंडे देती है। इसका मतलब हुआ कि इनकी पॉपुलेशन भी बहुत होती है, और ये सच भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज इनका शिकार किए जाने की वजह से और क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से चींटियों की कुछ प्रजातियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। यहाँ तक की जानकारी चींटियों और उनके लार्वास के तैयार होने तक की थी। लेकिन अब चलिए दोस्तों, इनकी स्टोरी को इंसानों की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि मुर्गी वगैरह के अंडे खाने वालों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा, आखिर इतने छोटे छोटे अंडों का स्वाद कैसा होता होगा। जैसे कि हमने आपको बताया, इनकी कीमत $50 पर पाउंड के हिसाब से होती है, तो इतनी महंगी क्यों होती है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चींटियों के ये लार्वास प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, चींटियों के घोंसले को ढूंढने और उससे लार्वास को सही सलामत हासिल करना भी काफी मुश्किल काम होता है। इसलिए इनकी कीमत भी काफी महंगी होती है। सही सलामत लार्वा हासिल करने का मतलब ये है कि अगर घोंसले को नुकसान पहुंचाए बिना लार्वास हासिल किए जाते हैं, तो उसी घोंसले से अगली बार भी लार्वास हासिल हो सकते हैं। इसका मतलब अगली बार दोस्तों इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बस उस जगह को मार्क किया जाता है। अब बात आती है चींटियों के अंडों के टेस्ट की। मैं आपको बता दूं, चींटियों के अंडे खाने में हल्के खट्टे खट्टे होते हैं। वहीं खाने के बारे में ये भी जान लीजिए कि लोग इन्हें कच्चा खाना पसंद भी करते हैं। इसके अलावा इनकी चटनी भी बनाई जाती है और इनको फ्राई करके भी खाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, मैक्सिको के लोग सदियों से चींटियों के लार्वास को बड़े ही शौक से खाते आए हैं। इसलिए मैक्सिको जैसी जगह पर जहाँ लार्वास के शौकीन लोग मिलते हैं, वहाँ चींटियों के अंडे $50 पर केजी के हिसाब से भी बिकते हैं। अब सोचिए, जहाँ लोग इतने शौकीन होंगे भाई, वहाँ इनको इम्पोर्ट भी किया जाता होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इनकी कीमत और भी ज्यादा होती होगी। ये बात तो थी मैक्सिको की, लेकिन भारत के बारे में क्या? यही सोच रहे हैं ना? तो मैं आपको बता दूं, भारत में भी चींटियों के अंडे खाए जाते हैं। जी हाँ, झारखंड में एक जिला है सिमडेगा। यहाँ के आदिवासी चींटियों और उनके अंडों का इस्तेमाल कई सारी डिशेस में करते हैं। यहाँ के लोग दोस्तों चींटियों की भुजिया, सूप और चटनी बनाकर खाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इनमें औषधीय गुण होते हैं, इससे आंख की रोशनी भी बढ़ती है, चेचक से भी बचाव होता है, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें, यहाँ पर गर्मी और बारिश का जब भी मौसम होता है तो चींटियों के लार्वास बड़ी संख्या में मिलते हैं। यहाँ पाई जाने वाली चींटियों को दोस्तों लोग खाने पीने में काफी इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ के बागों और जंगलों में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। वेल, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।